हमारे बीच आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर उमा नेथानी मैम मौजूद है। मैम, मेरा आपसे भी निवेदन है कि गांव से दो विशिष्ट अतिथि हैं। तो मैं श्री उनियाल जी एवं श्रीमती सुशीला देवी जी से निवेदन करता हूं कि आप भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। हिमालय पुत्र स्वर्गीय श्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी की 104वीं जयंती के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। यही वो दिन था जब वीरों की इस भूमि पर गढ़वाल में एक विलक्षण प्रतिभा के धनी एवं देशभक्त श्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जन्म श्रीनगर से लगभग 16 किलोमीटर दूर बुगानी गांव में हुआ था। बचपन से ही जिज्ञासु एवं निर्भीक छवि के श्री हेमवती नंदन भारत की राजनीति के इतिहास में एक विशेष दर्जा रखते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं मंच पर आसीन अपने सभी अतिथियों से निवेदन करता हूं कि वे दीप प्रज्वलित करें तथा स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के चित्र पर पुष्प भेंट करें। मेरा छात्रों से निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें। सभी छात्र आराम से बैठे रहें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अतिथियों का स्वागत के लिए एवं सर्वप्रथम उन्हें पुष्प एवं शॉल भेंट करने के लिए मैं अधिष्ठाता छात्र कल्याण श्री प्रोफेसर MS नेगी जी से निवेदन करता हूं कि वे उनियाल जी को पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंट करें।
इसके बाद मैं हिंदी विभाग के प्रोफेसर मंजुला राणा मैडम से निवेदन करता हूं कि वे आए और श्रीमती सुशीला देवी को पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंट करें। मैं मैडम किरण वर्मा से निवेदन करता हूं कि वह आए और प्रोफेसर उमर नैथानी जी को पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंट करें। अब मैं डॉक्टर मनीषा निगम से निवेदन करता हूं कि आप आए और ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम को पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंट करें। पुष्पगुच्छ भेंट करें मैडम मनीषा निगम। धन्यवाद। आम जनमानस के कल्याण के लिए समर्पित स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा हमेशा ही वंचितों एवं पिछड़ों के कल्याण के लिए लगातार कार्य करते रहे। कार्यक्रम की अगली श्रेणी में मैं अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर MS नेगी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और सभी अतिथियों का स्वागत करें। परम सम्मानित आज के ये स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की 104वीं जयंती के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के साथ बहुत घनिष्ठता से जुड़े हुए और उनके पारिवारिक सदस्य के रूप में परम सम्मानित श्री अनुसुईया प्रसाद उनियाल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला देवी उनियाल जी, हमारे इस विश्वविद्यालय के कुलपति, हम सब के मार्गदर्शक और इस तरह के कार्यक्रमों के लिए लगातार हमको प्रेरित करते रहते इस विश्वविद्यालय परिवार के मुखिया प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल, कुलपति हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी तथा प्रतिष्ठित हिंदी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर और आज के इस कार्यक्रम में हेमवती नंदन बहुगुणा जी पर जिनकी जीवनी पर बहुत ही सुंदर पुस्तक आपके द्वारा लिखी गई है। बहुत सारी बातें उस पुस्तक के माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त हुई है बहुगुणा जी के बारे में। तो मैं प्रोफेसर उमा मैठानी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के मुख्य नियंता, मुख्य छात्रावास अधीक्षक, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, हमारे IQAC के डायरेक्टर सुंदरलाल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रोफेसर प्रशांत कंडारी जी, इस कार्यक्रम की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जो अधिष्ठाता छात्र कल्याण बोर्ड के हमारे सम्मानित सदस्य हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थित NSS के
सीनियर प्रोग्राम अफसर, एनसीसी के हमारे अधिकारी, यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम हमारे पत्रकार मित्रों, समस्त विभागाध्यक्ष, फैकल्टी मेंबर, छात्र संघ के सभी सम्मानित पदाधिकारी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे एनसीसी, एनएसएस, फिजिकल एजुकेशन के साथ विभिन्न विभागों के विभिन्न छात्र छात्राएं और इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम हमारे इस विश्वविद्यालय के कर्मचारीगण, मैं आज ये बहुत ही हम उस कार्यक्रम के सहभागी बनकर के अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली अपने को समझ रहे हैं कि पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर जिनका नाम हम बड़े गर्व के साथ पर्वत पुत्र, हिमपुत्र के नाम से जानते हैं, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा, उनके 104वीं जयंती के कार्यक्रम के हम भागीदार बन रहे हैं। निश्चित रूप से हम अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। ये कार्यक्रम लगातार हमारा विश्वविद्यालय हर वर्ष इस कार्यक्रम को इसी जोश खरोश और इसी उल्लास के साथ प्रतिवर्ष मनाता रहा है और इस वर्ष भी हम इस कार्यक्रम को उसी रूप में हम मना रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हम लोग उस व्यक्तित्व जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, केवल इस हिमालय में नहीं, इस भारतवर्ष में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर एक बहुत महत्वपूर्ण सितारे के रूप में चमकता हेमवती नंदन बहुगुणा, जिनका छात्रों से भी, युवाओं से भी उतना ही प्यार था, जिनका यहाँ के मजदूरों से और जो भी कमज़ोर तबके के लोग थे उनसे उतना ही प्रेम था, और जो बहुत ही युग दृष्टा और बहुत ही दूरदृष्टि रखने वाले ऐसे महान सपूत जिनका कि जन्म हमारे इसी गढ़वाल क्षेत्र में पौड़ी जनपद के बुगानी, यहाँ से चंद किलोमीटर दूर बुगानी गांव में उनका हुआ। निश्चित रूप से हम अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं। यहाँ एक छोटे से गांव में पैदा होने वाले व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ी और इस पहाड़ के लिए, विशेष करके हमारे गढ़वाल उत्तराखंड के लिए, जिन्होंने 2 कमिश्नरी गढ़वाल और कुमाऊं और 2 विश्वविद्यालय गढ़वाल और कुमाऊं विश्वविद्यालय उनके एक महत्वपूर्ण देन के रूप में समझा जा सकता है। पर्वतीय विकास मंत्रालय उनकी देन थी और इसी तरह के अनगिनत उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि उन्होंने पूरे भारतवर्ष में अपना, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में हो, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उनका लोहा लोग हर स्तर पर मानते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी के जन्म 104वीं जयंती पर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा, उन्हीं के नाम से हमारे गढ़वाल विश्वविद्यालय को जाना जाता है। तो मैं इस अवसर पर तमाम जो इस कार्यक्रम के भागीदार बन रहे हैं, मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और निश्चित रूप से हमारे जो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, विशेष करके उनियाल दंपति जो कि आने में बहुत ही, जिनको अपने घर से बाहर अक्सर लंबे समय से नहीं जाते हैं, हमने उनसे अनुरोध किया कि आपके अस्वस्थता के बावजूद उन्होंने इस कार्यक्रम की गंभीरता को समझा और उन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए अपनी सहमति दी और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। हम तहे दिल से गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं उनकी धर्मपत्नी सुशीला देवी जो हर पग उनके साथ, हर कदम पर उनके साथ रहते हैं, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रोफेसर उमा मैठानी जो कि हमारे गुरु भी रहे हैं और लंबे समय तक उन्होंने इस गढ़वाल विश्वविद्यालय की सेवा किया है। इस कार्यक्रम में आप भी भागीदार बने हैं, मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से आपका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जिनकी प्रेरणा से हम इस तरह के कार्यक्रमों को संपन्न करा पाते हैं, मैं माननीय कुलपति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तरह के गंभीर कार्यक्रमों के लगातार उनको प्रेरित करते रहते हैं और उन्हीं की प्रेरणा से हम ये कार्यक्रम यहाँ पर कर पा रहे हैं। मैं जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी समस्त संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, फैकल्टी के सारे मेंबर और छात्र छात्राओं का विशेष रूप से सभी का आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। बहुगुणा जी जैसे विशाल व्यक्तित्व को एक कार्यक्रम या एक छोटे से इवेंट में कवर कर पाना मुश्किल नहीं, काफ़ी मुश्किल काम है। तो कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने तकनीकी टीम से अनुरोध करता हूं कि वे हेमवती नंदन बहुगुणा जी पे आधारित एक छोटी सी टेलीफिल्म का प्रस्तुत करें। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा भारतवर्ष की राजनीति के चमकते सितारे थे। बहुगुणा जी शुरू से ही मेधावी और कुशाग्र बुद्धि के स्वामी होने के नाते अपने शिक्षकों और बुजुर्गों को अपने तर्कों से प्रभावित करने लगे थे। प्रखर वक्ता होने के अलावा उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। लोग इस बात पर आश्चर्य करते थे कि बहुगुणा जी अक्सर कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को उनका नाम पुकार कर बुलाते थे। उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके बहुगुणा जी ने केंद्रीय मंत्री के रूप में अनेक विभागों के दायित्व को भी सफलतापूर्वक संभाला। वे एक कुशल प्रशासक थे। देश के विकास और लोकतंत्र की मजबूती के लिए वे हमेशा प्रयासरत रहे। बहुगुणा जी का जन्म तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान में उत्तराखंड के गढ़वाल में 25 अप्रैल 1919 को हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गढ़वाल में पूरी करने के बाद बहुगुणा जी ने GIC इलाहाबाद से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। इसके बाद बहुगुणा जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र जीवन में ही बहुगुणा जी ने स्वतंत्रता संग्राम में इस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत और लाल बहादुर शास्त्री जैसे वरिष्ठ नेता आपसे अत्यधिक प्रभावित हुए। एक समय तो ऐसा भी आया जब ब्रिटिश सरकार ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से उभरे बहुगुणा जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 5000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। लेकिन बहुगुणा जी ने आजादी के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। वर्ष 1943 में आजादी के इस दीवाने को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल की जेल काटने के बाद बहुगुणा जी को रिहा कर दिया गया। लेकिन बहुगुणा जी भला कब चैन से बैठने वाले थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार की चुड़ैल हिला दी। आजादी के बाद बहुगुणा जी ने कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में समाज और देश की सेवा करने का व्रत लिया। 1952 में बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। अपनी तेज तर्रार छवि और कुशल कार्यशैली के चलते आपको वर्ष 1957 में कांग्रेस की राष्ट्रीय समिति में शामिल कर लिया गया। इसके बाद बहुगुणा जी को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पद का दायित्व सौंपा गया। सिद्धांतों और मूल्यों की राजनीति के इस पुरोधा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी से मतभेद होने के कारण पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने नैतिकता के आधार पर संसद की सदस्यता भी त्याग की। इसके बाद उन्होंने सन 1982 में पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट से उपचुनाव लड़ा। बहुगुणा जी को पराजित करने के लिए इंदिरा जी ने पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन बहुगुणा जी ने इस उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। स्वर्गीय बहुगुणा जी को उनकी पत्नी स्वर्गीय कमला बहुगुणा जी ने समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में भरपूर सहयोग दिया। कृतज्ञ राष्ट्र बहुआयामी व्यक्तित्व संपन्न अपने नेता को विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी याद में देश भर में लगातार विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ऐसे महान में
कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मैं बहुगुणा जी के गांव से आए श्री अनसुया प्रसाद पुनियाल जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने अनुभव और बहुगुणा जी के साथ जो उनकी यादें जुड़ी हैं उनको हमसे साझा करें। श्री अनसुया प्रसाद। श्री गणेश पुण्यात महाश्री बहुगुणा जी को नमन करने के साथ साथ इस विद्या मंदिर के सबसे बड़े मंदिर में उसके पुजारी, उसके भक्त, उसके सेवक और सभी सज्जनों को और उपस्थित जो मंच पर बैठे उन सभी के लिए मैं हृदय से तहे दिल से सत नमन करता हूँ। अम्बा शांभवी तंत्र मौर्य अचरा पूर्णा उमा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनयना कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयोना सुरकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चिद्रूपी पर देवता भगवती सिद्धराज राजेश्वरी। सज्जनों, इस श्लोक के दूसरी पंक्ति का दूसरा अक्षर हेमवती है। शायद इससे पहले किसी का नाम हेमवती पड़ा होगा। महाराज राजश्री के अनेक नाम, गुण और कर्मों के आधार पर यह नाम उनको उनके आचार्य कुलगुरु राधा कृष्ण शास्त्री बरोड़ी वाले चमोली, उन्होंने उनके जन्म पर उनका नाम इस राज राजश्री के नाम पे रखा होगा। इसमें सबसे बड़ा योगदान उनकी माँ, जिसका नाम पुण्य देवी था, डूंसरी की देव प्रसाद जी जज हाई कोर्ट इलाहाबाद के उनकी बहन थी। उनके दादाजी का नाम देवकी नंदन खत्री था, देवकी नंदन बहुगुणा था। और उनकी माँ जो पुण्य देवी थी वो पुनियाल वंश की थी और उनकी भी कुल देवी राजराजेश्वरी थी। इसलिए उनका ज़्यादा योगदान अपने बच्चे के संस्कारों को देने में होता वो है और उनको भी नमन किया जाता है। अधिकांश बहुगुणा जी अपने बचपन की दो यादें जरूर अपने भाषण में करते थे। पहली याद डूंसरी की यात्रा अपने माँ के साथ। एक बार बचपन की यादें उनको बुगानी आने पर ताजा तरो कर देती थी। एक बार वो अपनी माँ के साथ अपने ननिहाल डूंसरी जाते थे, जो इडालसी में है, उनियाल लोगों का गांव है और वो भी राजराजेश्वरी के उपासक हैं और भक्त पूजा करते हैं। तो आगे आगे माँ चल रही थी, ग्रामीण रास्ते थे, पगडंडी थी। माँ आगे पीछे से छोटे बच्चे 5 बरस के वो पीछे से, अब जैसे गाय का बछड़ा अपनी माँ के साथ जाता है वैसे चल रहे थे। उसकी माँ बार बार सारे रास्ते के कांटे हटाती जा रही थी। उन्होंने कौतूहल बस पूछ पड़ा कि हे माँ, तू हमें शर्माहट हो जाएगी, तू ऐसा क्या कर रही है। उसकी माँ ने प्रतीकात्मक भाषा में कहा कि बेटा, मैं रास्ता लोगों के लिए साफ कर रही हूँ। उन्होंने कहा लोग देखेंगे, पैर नहीं रखेंगे कांटों में। तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि बेटा, मैं उन लोगों के लिए जो अंधे हैं उनके लिए रास्ता साफ कर रही हूँ। अंधे का मतलब अज्ञान से था, तो रास्ता साफ करने के लिए रास्ता साफ करके जाना चाहिए था। ये उनकी एक घटना बचपन की है। दूसरी घटना नंदू बाबा की कुहड़ी, उसको बार बार कहते थे। उनकी गांव में बगल पर, मकान के बगल पर एक सगोरा है उनका, उसके बाद नंदू बाबा का मकान था। उसकी कुहड़ी चढ़ते हुए उसमें आ गई, उनके उसमें सगोरे में, और बहुगुणा जी ने पत्थर से निशान लिया और कुहड़ी पे लग गया अचानक और कुहड़ी मर गई। नंदू बाबा वहाँ पर आया और उसने कहा कि ठाकुरो, ये कल दिन मेरी कुहड़ी मारे।
उन्होंने कहा कर लेते, दो आने का जुर्माना, और उन्होंने जेब से 2 आने निकाले और उसको दे दिए और कहा कुखड़ी, उन्होंने कहा कुखड़ी भी तेरी और ये पैसे भी तेरे। नंदू बड़ा खुश हो गया कि आम के आम और गुस्सों के दाम दोनों मिल गए। ये घटना बरूद बार बार कहते थे। एक बार सन 71 में जब बुगानी का विद्युतीकरण हुआ, वो संचार मंत्री थे और नारायण दत्त तिवारी जी वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश थे, वित्त और विद्युत मंत्री। तो 3 दिन का प्रोग्राम था बुगानी में। मैंने पहले दिन शाम को बगल से पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये नारायण दत्त मिल कुछ अब स्कूल में बोलो मैं स्कूल में कॉलेज और प्रिंसिपल था उगर की बात बोल रहे थे। बोल क्या दिख तक कम दे क्या बोलना, उनको जमकर सबूत इतनी बड़ी गोली मार दी कि जो मेरे लिए असह्य हो गई। मैंने रात में संध्या के वक्त पर उस भगवती का नाम लिया, राजरानी सीखा और लिखना कलम पढ़ाई शुरू कर दिया लिखना। उस जमाने में मांग पत्र होते थे, अब अभिनंदन पत्र नहीं, मांग पत्र। मैंने अपना फटा हुआ भूषण था जो इस तरफ से फटा हुआ था, मेरी इस तरफ नागद जी बैठे हुए थे, स्कूल में आ गए वो कि आपको स्कूल में आमंत्रित किया जा रहा है। उस समय वो स्कूल अस्थायी मान्यता प्राप्त था। तो कलम उठाई, मैंने दिखा तो मैंने नागद जी को कहा, मैंने कहा थोड़ा सा वर्णन किया हुआ था देवरगढ़ का, वहाँ के उसके आध्यात्मिक वर्णन, और उसके बाद लिखा कि ऐसा अभिनंदन पत्र ना आज तक आपको मिला होगा और न भविष्य में मिलेगा। और उन्होंने ऐसे लाल आंखें करके मेरी तरफ इसलिए कर दिए, ये प्रिंसिपल फटी हुई बुसर पर मेरे बगल पर वो क्रोधित हो गए। मैंने कहा आप क्षमा करें, आप नाराज हुए। मैंने लिख दिया, मैंने ठीक ही लिखा होगा। मैंने लिखा उसमें बात भक्षा निराहारा तत्ती भूमि शयनम। ये जो लाइन है वाल्मीकि रामायण की बालकांड की है और उसको नहीं मिला हो, न अब तक मिला न पहले मिला होगा, क्योंकि मेरी स्कूल की कमरे में छत नहीं थी। उसका आशय है कि अहिल्या की तरह ये जो कमरा है बात भक्षण कर रहा है और निराहार तत्ती भूमि शयनम और भूमि में खड़ा है। अगर आप भगवान राम का पाठ खेल सकते हैं तो इसको ढकाने के लिए कुछ धन की आवश्यकता भेज दीजिए। 1 हफ्ते में 10,000 का चेक उसने मेरे नाम पे भेज दिया। एक पंक्ति 10,000 में बिक गई और ना अब तक मिला होगा ना पहले मिला। यह ठीक लिखा मैंने। ऐसे कुछ घटनाएं हैं, वैसे बोल रहे हैं, मैं समझूँ मैंने पहले मेरी से क्षमा मांग रखी है। उनके विषय में और गुणों के विषय में डॉक्टर उमा मैठाणी जी के किताब में थोड़ा बहुत सहयोग मेरा भी दे रखा है, उस किताब में अंकित होगा। विशेष जानकारी उनसे कर लीजिए उस किताब से जो उन्होंने गौरव जी के विषय में देखी है। मैं आज अपना भी सौभाग्य समझ रहा हूँ कि उनके पीछे मैं इस सरस्वती के सबसे बड़े मंदिर में आकर के मैं 2 शब्द बोलने के लायक रखा हूँ यहाँ। बस धन्यवाद। बहुगुणा जी के साथ साझा किए हुए पल एवं वो जो अनुभव श्री अनुसुया प्रसाद जी उनियाल जी ने हमारे साथ साझा किया, वो शायद ही कोई और हमारे साथ साझा कर पाता। तो आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए एवं हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में हमारी मुख्य वक्ता प्रोफेसर उमा मैठानी जी, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, विश्वविद्यालय में सभी लोग उनके कार्य से अवगत है। आपने कई वर्षों तक हिंदी विभाग में अपनी सेवाएं दी, विभागाध्यक्ष रही। क्षेत्रीय साहित्य एवं हिंदी भाषा में आपका अमूल्य योगदान रहा है। मैडम,
मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आएं और आज का अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। आज हम लोग विश्वविद्यालय में बहुगुणा जी का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। उस विश्वविद्यालय में जिसको कि उनकी मृत्यु के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय नाम दिया गया था, हम सब के लिए ये अपार हर्ष का विषय है कि ऐसे महान नेता, दार्शनिक, राजनेता का हम यहाँ पर जन्मदिन मना रहे हैं। आज के इस सभागार में उपस्थित मंचासीन आदरणीय उनियाल दंपति, प्रोफेसर कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल जी, प्रोफेसर महावीर नेगी जी तथा भवन में सभागार में उपस्थित समस्त अध्यापकगण और प्यारे छात्र छात्राओं, ये हमारे लिए परम सौभाग्य और खुशी का अवसर है कि हम बहुगुणा जी की इस जन्म शती पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहुगुणा जी एक महान विचारक थे और देश में ही नहीं अपितु विश्व में एक महान नेता थे। वास्तव में श्रीनगर के समीप बुगाड़ी में आपका जन्म हुआ था और उन्होंने स्वयं अपने जन्म के संबंध में कहा है कि छोटे से गांव में जन्म लेने के बाद भी बहुत सी बहनें थीं और उसके बाद उनका जन्म हुआ था। जैसा कि हमारे यहाँ मान्यता है कि पुत्र का जन्म होना बहुत सौभाग्य का सूचक है और बहुगुणा जी का जन्म बैसाखी के इस अवसर, बैसाखी के दिनों में इस वैशाख मास में हुआ है, जिसे कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वैशाख मास विशिष्ट होता है और उसमें बहुगुणा जी का जन्म हुआ, इसलिए वास्तव में वो विशिष्ट व्यक्ति थे। सजातो येन जातेन वंश समुन्नतम परिवर्तनशील संसारे मृतः को वना जायते। उसी का जन्म सफल होता है जिसके जन्म से वंश समुन्नत होता है। नहीं तो इस परिवर्तनशील संसार में कौन आता है और कौन जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन उसी का जन्म सफल है जो कुछ कार्य करता है जिसका नाम युग युगों तक अमर रहता है। बहुगुणा जी स्वयं कहते थे, कई बार वो अपने भाषणों में कोट करते थे कि बाढ़ी पूत पिता के धर्मा। इसके अतिरिक्त बहुगुणा जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बुगाड़ी में की थी, जहाँ उनके गुरु, उनके अक्षर ज्ञान गुरु परमानंद सेमवाल जी थे, जिनकी आपने अभी फोटो देखी होगी। मेरी इस पुस्तक में भी वो फोटो है। उनके पुत्र ने वो उनको उपलब्ध करवाया था, जो स्वयं शिक्षक हैं। उनके जन्मदिन पर श्री परमानंद सेमवाल जी ने एक सुंदर कविता लिखी थी अपने शिष्य के, उसमें उसकी 2-4 पंक्तियां मैं आपको सुनाती हूँ। प्रिय नंदन अभिनंदन है, करती गढ़भूमि तेरा वंदन है, पाकर तुम जैसे सुपुत्र को धन्य हुआ जीवन मेरा। स्वाधीनता
और वो फिर उस यहाँ पढ़ने के बाद, जैसा कि अभी उनियाल जी ने आपको विस्तार से बताया है, वो उसी गांव के नज़दीक रहते हैं और उनका उनसे संपर्क था। जैसा कि आपने इस डॉक्यूमेंट्री में भी देखा कि बहुत लोग उनके संपर्क में आए और वो एक प्रखर, एक बुद्धिमान, एक महत्वपूर्ण नेता थे। तो इसलिए वो जो अपने पठन हाई स्कूल खिरसू स्कूल में उन्होंने किया था, मैंने इस पुस्तक में विस्तृत रूप से उसमें अध्ययन ने शोध करके उस कार्य को किया है। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने हेमवती नंदन बहुगुणा पर अपना एक ये शोध परक पुस्तक लिखी है। इसके अतिरिक्त आप सबको मैं बधाई देती हूँ कि विश्वविद्यालय इस वर्ष स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है। उस स्वर्ण जयंती समारोह में विभिन्न लोगों ने अनेक प्रकार से आंदोलन किया था इस क्षेत्र के लिए, और इस क्षेत्र में ये विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है और जिसमें हमारे शिक्षक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। उस अवसर पर स्वामी मनमथन, अंजलि सैन के स्वामी मनमथन जी ने भी इस आंदोलन में, जो कि केरल से यहाँ आए थे, अंजलि सैन में उन्होंने अपना आश्रम बनाया था। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों के लिए उन्होंने बहुत काम किया और उनकी हत्या हो गई थी। तो मेरा ये सौभाग्य है कि स्वामी मनमथन पर भी मैंने पुस्तक लिखी है, उनके अनुरोध पर। क्योंकि मैठाणी जी का जीवन भी, मेरे पति मैठाणी जी का जीवन भी इन्हीं आंदोलनों में व्यतीत हुआ है और वो निरंतर संघर्ष करते रहे हैं। और स्वामी मनमथन के परम मित्र थे, बहुत से लोग थे। तो ये भी हर्ष का विषय है कि आप सब उनकी स्वर्ण जयंती इस समय विश्वविद्यालय की मनाने जा रहे हैं। साथ ही मैं पूर्व कुलपति प्रोफेसर नटराजन का भी आभार मानती हूँ कि उनके परम सहयोग से विश्वविद्यालय में उनके कक्ष, एक हॉल उनके नाम पर किया गया है और संभवतः जैसी कि आशा है कि उनकी एक मूर्ति का अनावरण होगा उनके, आप लोग जब विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती का विशेष कार्यक्रम करेंगे। हम आज बहुगुणा जी के इस जयंती, इस जन्मदिन पर अवसर पर उपस्थित हो रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा कि हमने जिस आज़ादी को प्राप्त किया, जिस स्वतंत्रता को प्राप्त किया, वो ऐसे ही नहीं हमको मिल गई। स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत इतिहास है। हमारे इतिहास पढ़ने वाले और छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में पढ़ा होगा। जो आंदोलन 1857 में आरंभ हुआ था, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बहुत से स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारी हुए हैं। लेकिन उसके बाद 1947 में हम स्वतंत्र हुए, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, ऐसी फूट पड़ गई कि हम अंग्रेज़ों को इस देश से नहीं हटा सके। 1947 में हमारे लिए गर्व की बात है और सबसे बड़े गर्व की बात है कि यहाँ पर ज्ञात और अज्ञात लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि दी और लोगों ने अपना बलिदान दिया। और उन्हीं में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हेमवती नंदन बहुगुणा जी, जो यहाँ से चल के प्रयागराज पहुँचे और इंटर वहाँ से किया और उसके बाद बीएससी और बीए वहाँ से किया। और उसी समय बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने देखा कि जहाँ के स्वच्छ वातावरण में, यहाँ के निर्भीक वातावरण में, यहाँ के ग्रामीण वातावरण से वो जब प्रयागराज गए तो उनको ऐसा आभास हुआ कि हमको भी कुछ करना चाहिए। और स्वाधीनता आंदोलन की वो लहर
जनमानस को उद्वेलित कर रही थी, तो बहुगुणा जी भी रोक न सके। और जैसा कि आपने अभी देखा कि उन पर अंग्रेज सरकार ने 5,000 रुपये का, उस समय बहुत 5,000 रुपये बहुत मायने रखता था, 5,000 रुपये का इनाम रखा गया था। बहुत संघर्ष किया आपने और उस ग्रामीण वातावरण को बहुत उससे देखा था उन्होंने, बहुत नज़दीक से देखा था, इसलिए उनको वे उन अमर क्रांतिकारियों में उन्होंने जो संघर्ष किया आंदोलन के लिए, उसमें बहुत से वो थे। और वो हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश जो कि बहुत बड़ा प्रदेश था, जिससे कि हम उस समय हमारा उत्तराखंड भी वहीं पे था, उसी में था समाहित। और उसके बाद उत्तराखंड आंदोलन करके हमने उत्तराखंड राज्य प्राप्त किया। हेमवती नंदन बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का समय उनका स्वर्णिम पीरियड था, उनका स्वर्णिम समय था, जिस समय उन्होंने बहुत से कार्य किए। उनका मानना था कि विद्यार्थियों, युवा वर्ग, महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत कार्य करना चाहिए। और वो हमारे भीड़ हैं, जो कि हमारी पहाड़ की रीढ़ महिलाएं होती हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत से चारे, ईंधन की समस्या उन्होंने देखी थी बचपन में। उस बाल्यकाल में जो उन्होंने महिलाओं को कार्य करते हुए देखा था, जो जूझते हुए देखा था, उसके लिए उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री बनने पर पहाड़ों के लिए भी गैस का समस्या का, ईंधन और चारे का समस्या के लिए उसका निदान किया था। वो शिक्षकों की समस्याओं से भी भली भांति परिचित थे और उन्होंने शिक्षकों के लिए भी बहुत सी योजनाएं बनाई थी, बहुत सी योजनाओं का निर्माण किया था। इसके अतिरिक्त वो रोजगार दिलाने के लिए हुनरमंद कार्यक्रमों को, महिलाओं को बहुत लाभांश देने के लिए निरंतर तत्पर रहते थे। और साथ ही उन्होंने एक बार वो यहाँ आए थे और चूँकि जाने का रास्ता नहीं था, वो बुगाड़ी अपने घर नहीं जा पाए थे, तो उनको बहुत दुख हुआ था कि वो अपने माता पिता से नहीं मिल पा रहे हैं। तो उन्होंने यातायात के साधनों की भी समुचित व्यवस्था के लिए कार्य किए थे और यहाँ के लिए बहुत सी सड़कें और बहुत, आप देखें कि बहुगुणा जी के समय में एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है कि उन्होंने यहाँ पर IIT, ITI और ये जो आपके जितने भी अच्छे शिक्षण संस्थाएं हैं, उनके लिए भी उन्होंने बहुत कार्य किया था। साथ ही उन्होंने वो जिस संघर्ष से वो गुजरे थे, उसको उन्होंने महसूस किया था, वो उनको अनुभूति थी कि किस तरह लोगों की समस्याएं होती हैं। क्योंकि महिलाएं, जो व्यक्ति उस समस्याओं से गुजरता है, उसे ही इस बात का एहसास होता है कि वो कुछ करने के योग्य है। वे दूरदर्शी व्यक्ति थे और बहुत ज़्यादा अध्ययनशील थे। उस समय आजकल हमारे यहाँ ईमेल और ये सब नहीं होता था, न मोबाइल होते थे, इसलिए वो पत्रों के माध्यम से, अगर आप देखेंगे कि उन्होंने बहुत पत्र लिखे हैं और पत्र लिखने की उनकी बहुत तत्परता थी। वो एक कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति थे, जिनको हर व्यक्ति का नाम पता था, हर व्यक्ति का एड्रेस पता था और हर व्यक्ति को नाम से बुलाते थे, तो लोग स्वतः ही प्रसन्न हो जाते थे। उनके संबंध उन्होंने जब राजनाथ जी, जयप्रकाश जी ने एक आंदोलन किया था, घर घर स्वराज उनका भी नारा था, उस समय उन्होंने उनको उत्तर प्रदेश में लखनऊ में राज अतिथि बनाया था। इससे जैसा कि आपने देखा कि इंदिरा गांधी से उनकी कुछ अनबन हो गई थी। यद्यपि वो मानती थी कि बहुगुणा एक बहुत इंटेलेक्चुअल, एक बहुत कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति हैं और उनसे वो कार्य करा सकते हैं, इसलिए उन्होंने अनबन होने के कारण उनको असमय में ही त्याग पत्र देना पड़ा था मुख्यमंत्री
मंत्रित्व से, लेकिन उस समय उन्होंने उस यूपी की और लखनऊ की व्यवस्था को संभाला था, जबकि देश जल रहा, जबकि उत्तर प्रदेश जल रहा था, लखनऊ जल रहा था। उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में आग लगी थी, किसी आगजनी की घटना हो गई थी, जिसके बाद वहाँ कमलापति त्रिपाठी उस समय यूपी के मुख्यमंत्री थे और गोपाल त्रिपाठी जी वहाँ के वाइस चांसलर थे, उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। उस समय बहुगुणा जी ने उस जलते उत्तर प्रदेश को अपनी बागडोर संभालने के लिए उनको अवसर दिया गया था और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। बहुत कुछ लोग उनको ये कहने लगे थे, जो कुछ गरीब तबकों के लिए जो कार्य करते थे, कि बहुगुणा जी किसी छोटे नीच कुछ वैसी जाति से संबंध रखते हैं, इसलिए इन पर बहुत वो काम करते हैं। तो उनकी धाक बहुत बड़ी थी, सब उनसे प्रभावित होते थे और वे धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। उन्होंने किसी के सामने, किसी के आगे किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा, किसी जाति विशेष को किसी प्रकार का वो नहीं समझा और उन्होंने अपने कार्य करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण शैली का उपार्जन किया था और उनके संबंध में बहुत से लोगों ने उनके संबंध में उसमें हमने जब किताब का इंटरव्यू लिया था, साक्षात्कार लिए थे, उस समय उन्होंने बहुत से लोगों ने उनके संबंध में अपने विचार व्यक्त किए थे, जिनको कि मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी। वो जो उन्होंने कार्य किए थे, समस्त लोगों ने उनकी उस कार्यशैली से सभी बहुत प्रभावित थे। तो उन कार्यों को मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी। उस पूर्व प्रधानमंत्री गुजराल जी ने उनके संबंध में कहा था कि बहुगुणा जी बहुत पढ़ते थे, यहाँ तक कि वो जब हवाई यात्राएं करते थे उस समय भी किताब पढ़ते रहते थे और वो पूछते थे कि क्या पढ़ रहे हो, ये नहीं पूछते थे कि क्या कर रहे हो, वो पूछते थे कि आजकल तुम क्या पढ़ रहे हो। तो उनकी इस पढ़ाई को देखते हुए इसीलिए उनको पढ़ने में बहुत माहिर थे, योग्य थे और सभी बातों पे उनको एकदम अप टू डेट रहते थे। मैं कुछ आपको बताऊंगी। खुशवंत सिंह जो पत्रकार थे वो उनसे बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कहा था कि बहुगुणा जी उस लकड़ी के बने हुए थे जो जिस लकड़ी से प्रधानमंत्री बनते हैं। उनमें बहुत आत्मविश्वास था और वो इसके अतिरिक्त कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर देवीदत्त पंत जी ने कहा था कि बहुगुणा जी का कहना था कि विद्वानों का आदर करना मेरा सौभाग्य है। पंडित चंद्रशेखर, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने बहुगुणा जी ने कहा था कि उनकी ये विशेषता थी कि वो व्यक्तिगत मित्रता को बहुत निभाते थे। बहुगुणा जी के निजी सचिव JD रहमान ने कहा है कि उन्हें गढ़वाल के कण कण से प्रेम था। श्री श्याम मिश्रा पूर्व विधायक थे कानपुर के, उन्होंने लिखा कि मेरी पीठ पर लगी हुई बहुगुणा की मोहर कभी भी छूट नहीं पाई। श्री रामाधीन सिंह पूर्व अध्यक्ष इलाहाबाद प्रयाग विश्वविद्यालय के, उन्होंने लिखा था कि वे पानी की गहराई में छिपे हुए मोती थे। इस तरह बहुगुणा जी ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए हिंदू मुसलमानों को समान रूप से देखते हुए सभी जाति
के धर्मावलंबी उनकी विशेष प्रतिभा का आदर करते थे और प्रभावित होते थे। यहाँ पर 1993 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के समारोह में उस समय के मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह आए थे। उन्होंने लिखा था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने यहाँ विश्वविद्यालय के, अगर आप लोग को याद हो तो उन्होंने कहा था उस समारोह में कि श्रीनगर की पहचान मुझे बहुत पहले से थी। जब लोकसभा बहुगुणा जी के उपचुनाव में लोकसभा में मुझे यहाँ श्रीनगर में 10 दिन रहने का मौका मिला था। उस लोकसभा चुनाव के दौरान श्रीनगर के लोगों ने मुझे बहुत प्रेम दिया, लेकिन वोट सब बहुगुणा जी को मिले थे और वो बहुत अपार वोटों से जीते थे। और उन्होंने कहा था कि ये बहुगुणा जी को दिए गए वोट इस माटी के पुत्र के लिए उचित भी था, उनके लिए वो आशीर्वाद, वरदान और प्रेरणा उनको मिलनी चाहिए थी। ये उपयुक्त और उचित दोनों था। उन्होंने रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के कुलपति रहे और बहुत से उन्होंने कविताएं लिखी हैं, एकांकी नाटक लिखे हैं। एकांकी नाटकों की स्थापना का निर्माण उन्होंने किया था अपने विश्वविद्यालय के लिए। तो उन्होंने उनके संबंध में बहुत प्रभावित थे। उन्होंने लिखा है उन बहुगुणा जी के संबंध में, पर्वतीय गौरव से जिसका भाल सजा है, सत्य वचन है, शील शस्त्र संतोष ढाल है, सेनानी है, साहस में प्रतिक्षण विशाल है, मानवता से पूर्ण देश का एक लाल है, कष्ट पीड़ितों के लिए अब न लेश बंधन रहे, राशि गुणों की ले सफल हेमंती नंदन रहे। इस तरह से उन्होंने ये बहुत सुंदर कविता लिखी थी और सब उनसे प्रभावित होते थे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वे धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे और उन्होंने कभी किसी विशेष जाति के लिए कोई वो नहीं किया। और हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उस प्रेरणा के माध्यम से हमें भी निरंतर कार्य करना चाहिए। वो विभिन्न सभाओं में यहाँ बोलते थे। जिस समय वो एक बार अपनी सभा के लिए श्रीनगर में पधारे थे, श्रीनगर में आए थे, उनकी चुनावी सभा थी, उस समय एक अपार जनसमूह रामलीला मैदान में उमड़ा था। और आश्चर्य की बात है, अगर आप लोगों को याद हो तो उस समय सारे नज़दीक के निकटवर्ती गांवों के सब लोग वहां आए थे और उस समय शासन प्रशासन से उनकी ठनी हुई थी, इसलिए उस समय सारी लाइटें भी चली गई थी। लेकिन ये आश्चर्य का विषय है, उसमें अपार जनसमूह उमड़ा था और उनका वो अंतिम भाषण था यहाँ पर, जो इस पुस्तक में मैंने दिया है। उस भाषण में उन्होंने बहुत लोगों को ललकारा था और इसीलिए उनको बहुत अधिक वोट मिले थे। लोगों के उनके प्रति संवेदना और सहानुभूति भी थी, क्योंकि वो इलाहाबाद में ही लड़ते थे हर समय प्रयाग से, तो वहाँ उस समय वो अमिताभ बच्चन से हारे थे, जैसा कि आपको याद होगा। तो वो उनको बहुत वोट मिला और सारा शासन तंत्र लग गया, सारे नेता यहाँ आ गए थे। अगर आपको याद होगा 1982 का चुनाव था वो। तो इस तरह से बहुगुणा जी एक ऐसे व्यक्ति थे, बहुगुणा जी एक ऐसे नेता थे जो समग्र थे। उनको ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ होता है, बड़ी मुश्किल से चमन में दीदावर पैदा होता है। हजारों साल नरगिस अपनी शान पे रोती है तब ऐसा पुरुष पैदा होता है। और हमारे लिए गौरव का विषय है कि हम यहाँ पर इस जन्म शती को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और बहुगुणा उपस्थित हुए हैं। बच्चों को उनसे
डालना चाहिए, बच्चों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि उस समय हमें बहुत सी सुविधाएं मिली हैं। बच्चों को मैं निरंतर बच्चों के संपर्क में रहती हूँ, विद्यार्थियों के संपर्क में रहती हूँ। कभी कभी विद्यार्थियों में असंतोष की भावना भी आती है, लेकिन हमको निरंतर प्रयास करना चाहिए। सब लोग उस प्रयास के बाद ही कुछ बनते हैं। और अभी मैं पीछे बैठी थी, जब आई थी तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमको यहाँ क्यों बुला लिया गया, क्या हुआ। तो मैंने पीछे घूम के तो नहीं देखा कि ऐसे कौन बच्चा कह रहा है अरे छी हमको यहाँ कहाँ बुलाया गया। लेकिन हम को ये स्मरण रखना चाहिए कि विश्वविद्यालय के प्रांगण में जिसके नाम से ये विश्वविद्यालय है उसको हम जानें, उसको पहचानें, उसके गुणों का मनन चिंतन करें और एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य भी निभाएं। हम जिस तरह से आजकल अपने पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त अपने कंप्यूटर मोबाइल में रहते हैं, वो आवश्यकता भी है, लेकिन हमें पुस्तकों को अवश्य पढ़ना चाहिए। पुस्तकें पढ़ने से न केवल हमारा अवसाद दूर होता है, वरन हमें चरम शांति की प्राप्ति भी होती है। और आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा परम सौभाग्य है। साथ ही मैं आभार मानती हूँ कुलपति महोदया का और अपने सहयोगियों का, जो जिनके साथ मुझे कार्य करने का अवसर मिला है और इस विश्वविद्यालय में पढ़ाने का अवसर मिला है। इसलिए मैं आप सबका पुनः हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने काफ़ी विस्तार से हमारे छात्रों को बहुगुणा जी के जीवन के बारे में बताया और इस बात को रेखांकित किया कि किस तरह से अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो किस तरह से किताबों से, पढ़ाई से आपका नाता लगातार जुड़ा होना चाहिए। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जो लोग जुड़े थे उनकी एक विशेषता ये थी कि वो सभी लोग बहुत गहरे थिंकर थे, बहुत गहरे विचारक थे। बहुगुणा जी भी उसी पंक्ति में आते हैं।